मानस श्रृंखला में आज का विषय संतुष्टि। व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहता है। संतुष्टि एक ऐसी अनुभूति है जिसे हर कोई पाना चाहता है। आखिर यही तो उसके सुख की पहचान है। इसके माध्यम से ही उसको पता चलता है कि वो सुखी है या नहीं। उसकी सफलता और असफलता का आकलन भी उसकी संतुष्टि से ही होता है। वैसे तो संतुष्टि में व्यक्ति स्वयं को अपने में समेटता सा दिखाई आता है, किंतु असंतोष भी सृष्टि को चलाने के लिए आवश्यक होता है। इस संतुष्टि में कर्महीन लोगों की संतुष्टि सम्मिलित नहीं है, जो केवल भाग्य के भरोसे बसंत की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये संतुष्टि उन लोगों के लिए भी फलदायी नहीं होती जो एक स्थान पर पहुंचकर जी रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। दृष्टि से असंतोष भी विकास की गति को बनाए रखने का सबल माध्यम है। आज के जीवन की सबसे दुर्लभ वस्तु है संतुष्टि। हर व्यक्ति विकास के सपने देखता है, अच्छा पद चाहता है, बंगला मोटर चाहता है। वह संघर्ष भी करता है, किंतु संतुष्ट दिखाई नहीं देता। समाज व्यवस्था और सरकारी कामकाज तो इससे कोसों दूर है। हर व्यक्ति खींचता सा दिखाई पड़ता है, जबकि संतुष्ट व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता, आवेश में नहीं आता। वह सहज भाव से अपना जीवन यापन करता है। उसे किसी स्पर्धा में पड़ने की जरूरत नहीं, ईर्ष्या की जरूरत नहीं। वह अपने काम से काम रखता है। ऐसा संतोष कहां मिल सकता है? आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम वास्तविक संतोष से दूर भाग रहे हैं। ज्ञान से हमारा नाता टूट गया। हम केवल सूचनाओं को ही ज्ञान मानने लग गए, भौतिक प्राप्तियों को ही विकास कहने लग गए। हम भूल गए कि ज्ञान और कर्म का संतुलन ही तो संतुष्टि का मार्ग है। इसमें ज्ञान का न होना ही आधा असंतुलन हो गया। मात्र सूचनाओं के सहारे संतुष्टि कैसे मिल पाएगी? कोरे ज्ञान के सहारे भी कर्म संतुष्टि नहीं देता। वह तो और भी खोटा है, विष जैसा है। आज के वातावरण में भौतिकवाद का आधिपत्य इतना बढ़ गया कि व्यक्ति कुछ और सोच ही नहीं पाता है। संचार माध्यम, जो इसकी भौतिकवाद की देन है, व्यक्ति को घेरे रहते हैं। ये धीमे विष का कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति नित नए सब्ज बाग देखता है और उन्हें पाने के लिए दौड़ता रहता है। आज जीवन में इतना अनावश्यक जुड़ गया है कि आवश्यक के लिए तो स्थान ही नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी हम संतुष्टि को तलाशते हैं। हर पद, हर वेतन छोटा पड़ता जा रहा है। महत्वाकांक्षाएं तेज गति से बढ़ रही है। एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या भौतिक सुविधाएं सचमुच व्यक्ति का विकास करती है? जरूर करती होंगी, किंतु ये तो स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के विकास में इन सुविधाओं की विशेष भूमिका नहीं होती। वहां तो ज्ञान ही काम आता है। सुविधाएं तो शरीर का सुख है, बुद्धि की तुष्टि है, किंतु मन की संतुष्टि इस कारण कैसे हो सकती है? यदि ऐसा होता तो बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते। सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी व्यक्ति असंतुष्ट क्यों रहता है? इसका उत्तर ही संतुष्टि का मार्ग है। संतुष्टि का अनुभव मन के धरातल पर होता है। मन ही आनंद का अनुभव करता है। मन का संप्रेषण भी केवल मन के साथ ही चल सकता है और तभी संतुष्टि भी प्राप्त होती है। किंतु मन के इस धरातल पर हम कितना विचार करते हैं, चिंतन करते हैं? क्या हम अपने मन की इच्छाओं को समझते हैं? क्या हम कभी अपनी भावनाओं का, मूल्यों का आकलन करते हैं? क्या हम अपने प्रति आस्थावान और निष्ठावान हैं? क्या बिना आस्था के हमारा कर्म कभी इच्छित फल देगा? क्या कर्म के साथ भावनाओं का योग महत्वपूर्ण नहीं है? संतुष्टि का आकलन करते समय एक प्रश्न ये भी आता है कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? हम कहां पहुंचना चाहते हैं ताकि वहां पहुंचकर हमें संतुष्टि हो सके? इसी के साथ एक अन्य चित्र हमारे सामने और उभरता है कि हमें कहां नहीं पहुंचना है। इस प्रश्न पर प्राय विचार ही नहीं किया जाता। जो कुछ हमारे सामने आता है, हम उसी के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वह हमारा विषय है या नहीं। सुबह से शाम तक हम दर्जनों ऐसे विषयों की चर्चा कर लेते हैं जिनका हमारे लक्ष्य के साथ दूर दूर तक लेन देन भी नहीं होता।
हमें कुछ नया भी प्राप्त नहीं होता और न हमारे व्यक्तित्व का विकास होता। हम अपनी मंजिल की ओर भी नहीं बढ़ते। एक और जब हम केवल भौतिक सुखों के लिए चिंतन करते हैं और दूसरी ओर जो हमारा लक्ष्य भी नहीं है, तो यहां कर्म की परिभाषा भी काम नहीं आती। हमें यदि सचमुच संतुष्टि चाहिए तो हमें मन के धरातल पर उतरना होगा। मन को मन से ही संतुष्टि हो सकती है। सुविधाएं तो 2 दिन में भुला दी जाती है। सम्मान, सुरक्षा का भाव, आस्था आदि संतुष्टि के मूल तत्व हैं, तो प्रेम, माधुर्य, करुणा आदि मन की संतुष्टि के कारण बनते हैं। किंतु कठिनाई यह है कि मन को हम जानना ही नहीं चाहते। वस्तुतः ज्ञान से ही आत्मालोचन संभव है, कर्म का आकलन संभव है, तभी जीव संतोषी बन पाता है। हमें यदि संतुष्ट होना है तो शरीर और बुद्धि के धरातल के साथ साथ मन और आत्मा के धरातल का संतुलन भी स्थापित करना पड़ेगा। इनमें यदि एक भी गड़बड़ाया तो निश्चय ही जीवन में असंतोष छा जाएगा। आज का सारा उपक्रम शरीर की पुष्टि और बुद्धि की तुष्टि पर लक्षित है। मन और आत्मा जीवन के विषय ही नहीं रह गए, तब कैसे आएगा जीवन में संतोष? अतः उचित तो यह होगा कि जीवन की भागदौड़ में हम स्वयं को समझने का मार्ग खोजें, लक्ष्य निर्धारित करें तथा उस लक्ष्य के साथ पूर्ण मनोयोग से जुटें, आस्था और विश्वास के साथ जुटें, अपने ज्ञान और कर्म के अनुरूप प्राप्तियों का आकलन करें, तभी हमें संतुष्टि मिल पाएगी।